कुछ जगहें वो सिर्फ पत्थर और खंडहर नहीं होती, वो होती हैं गवाह, कहानियों की, रहस्यों की और शायद उन आत्माओं की जो वहीं रह गईं। आज हम एक ऐसी ही जगह की कहानी में उतरेंगे, एक ऐसे शहर की दास्तां जो एक पल में तो जीता जागता था और अगले ही पल हमेशा के लिए खामोश हो गया। ये है भानगढ़, राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का टाइगर रिजर्व के ठीक किनारे पर वीरान खड़ा ये किला। इसकी टूटी हुई दीवारें, ये खाली गलियां, ये सब एक ऐसे अतीत की कहानी कहती हैं जो आज भी यहाँ की हवाओं में फुसफुसाती हुई महसूस होती हैं। सोचिए, एक पूरा का पूरा शहर जो रातों रात गायब हो गया और अपने पीछे छोड़ गया तो सिर्फ खामोशी और कुछ अनगिनत सवाल। और फिर किले के दरवाजे पर आपको मिलता है ये बोर्ड, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की तरफ से। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, समझ लीजिए ये इस जगह से जुड़े रहस्य और खतरे पर एक सरकारी मोहर है। असल में शायद यही एक चीज है जो इसे भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक बना देती है। मतलब सोचिए जरा, आखिर सरकार को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि सूरज ढलने के बाद यहां किसी को भी आने से रोकना पड़े। लेकिन ये जो खंडहर आज हमें दिखते हैं, इनके बनने से बहुत पहले यहाँ एक बिल्कुल ही अलग कहानी बसती थी। चलिए चलते हैं उस दौर में जो भानगढ़ खंडहर नहीं बल्कि एक जिंदा जागता फलता फूलता शहर हुआ करता था। एक ऐसा शहर जिसकी शान और शौकत की दूर दूर तक मिसालें दी जाती थी। जरा आंखें बंद करके सोचिए, बाजारों में वो चहल पहल, हवेलियों से छनकर आती रोशनी, मंदिरों से गूंजती घंटियों की आवाज और उस शानदार महल की बुलंदी। ये एक ऐसा शहर था जो सिर्फ बसा हुआ नहीं था, ये धड़कता था। कला, संस्कृति और व्यापार का एक बड़ा केंद्र। ये था असली भानगढ़, अपनी पूरी शान के साथ। तो कहानी शुरू होती है 17वीं शताब्दी में। इतिहास की किताबें बताती हैं कि महाराजा भगवंत दास ने इसे अपने बेटे माधो सिंह के लिए बसाया था। और ये कोई छोटा मोटा गांव नहीं था, यहाँ 9000 से ज्यादा घर थे। सोचिए उस जमाने में शानदार हवेलियां, हलचल भरे बाजार और एक आलीशान महल, सब कुछ था। और पूरे शहर की हिफाजत के लिए 4 बड़े बड़े दरवाजे भी थे। मतलब ये एक पूरी तरह से, जिसे कहते हैं, एक खुशहाल रियासत थी। तो फिर सवाल वही है, इतना शानदार, इतना बड़ा शहर आखिर पूरी तरह से वीरान कैसे हो गया? अब इसके जवाब जो हैं वो आपको इतिहास की मोटी मोटी किताबों में शायद उतने न मिले जितने कि यहाँ के लोगों की जुबान पर चढ़ी कहानियों में मिलते हैं। भानगढ़ के उजड़ने के पीछे 2 बड़ी कहानियां सुनाई जाती हैं, 2 श्राप। पहली कहानी है एक साधु बाबा बालूनाथ की। कहते हैं उन्होंने किले के बनने की इजाजत तो दी, पर एक शर्त पर कि किले की परछाई कभी भी उनकी तपस्या की जगह पर नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन हुआ ये कि एक राजकुमार ने महल को और ऊंचा बनवा दिया और बस परछाई साधु पर पड़ गई। कहते हैं उसी पल उनके श्राप ने पूरे शहर को निगल लिया। दूसरी कहानी थोड़ी और नाटकीय है। ये है राजकुमारी रत्नावती और एक तांत्रिक सिंगिया की। तांत्रिक राजकुमारी की खूबसूरती पर मोहित था और उन्हें पाने के लिए उसने काले जादू का सहारा लिया। पर राजकुमारी ने उसकी चाल पकड़ ली और उसी के जादू को उस पर पलट दिया। नतीजा, तांत्रिक मारा गया, लेकिन मरते मरते वो पूरे भानगढ़ को बर्बाद होने का श्राप दे गया। पर क्या हर तबाही के पीछे कोई श्राप ही होता है या असल वजह कुछ और होती है? चलिए अब इन कहानियों और लोक कथाओं से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उन ऐतिहासिक वजहों को टटोलते हैं जो शायद इस शहर के वीरान होने का असली कारण हो। तो अगर कोई श्राप नहीं था, तो फिर भानगढ़ के लोगों के साथ असल में हुआ क्या? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि कभी-कभी हकीकत किसी भी श्राप से ज्यादा डरावनी हो सकती है। आखिर कहाँ गए वो हजारों लोग जो एक दिन यहाँ अपनी जिंदगी जी रहे थे? इतिहासकार जो हैं वो कुछ और ही तरफ इशारा करते हैं। पहली थियरी है युद्ध। हो सकता है कि पड़ोसी राज्य अजबगढ़ से कोई जंग हुई हो जिसने इस शहर को पूरी तरह से तबाह कर दिया। दूसरी वजह हो सकती है अकाल। 18वीं सदी में यहाँ एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था जिसने शायद पूरी की पूरी आबादी को यहाँ से जाने पर मजबूर कर दिया हो। और तीसरी और शायद सबसे तार्किक वजह, सूखा। ये इलाका हमेशा से सूखे की मार झेलता आया है, तो ये भी मुमकिन है कि पानी की जबरदस्त कमी ने इस हरे भरे बसे बसाए शहर को हमेशा के लिए वीरान कर दिया हो। तो वजह चाहे जो भी रही हो, किसी साधु का श्राप हो या पानी का सूखा, नतीजा तो एक ही है और वो हमारी आंखों के सामने है। एक वक्त का शानदार शहर जो आज सिर्फ खामोश खंडरों का एक ढेर बनकर रह गया है।
और इसकी ये पत्थर आज भी उस अनकही कहानी के अकेले गवाह बनकर खड़े हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि आज भानगढ़ के इस खोए हुए बिखरे हुए इतिहास को बचाने और सहेजने की कोशिशें भी हो रही हैं। और इन कोशिशों का असर आप साफ साफ देख सकते हैं। एक तरफ है संरक्षण से पहले का महल, और दूसरी तरफ है वही महल जिसे सहेजा गया है। उन टूटी हुई दीवारों को, बिखरे हुए पत्थरों को एक एक करके फिर से जोड़ा जा रहा है। क्यों? ताकि आने वाली पीढ़ियां भी हमारे इस शानदार इतिहास को अपनी आंखों से देख सकें। और ये जरूरी काम कर रहा है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI। आपको बता दें कि ये संस्था 1861 में बनी थी और आज ये भारत के 3600 से भी ज्यादा ऐतिहासिक जगहों की देखरेख करती है। और भानगढ़ उन सब में से एक बहुत ही खास जगह है। देखिए, ASI का काम सिर्फ टूटी फूटी चीजों की मरम्मत करना नहीं है, ये एक बहुत बड़ा काम है। वो पुरातात्विक सर्वे करते हैं, जमीन की खुदाई करके पुरानी चीजें निकालते हैं, स्मारकों का रख रखाव करते हैं, और यहाँ तक कि जो बहुत पुराने अवशेष हैं उन्हें बचाने के लिए केमिकल ट्रीटमेंट का भी इस्तेमाल करते हैं। ये सब कुछ बस एक ही मकसद से हो रहा है, ताकि भानगढ़ की ये कहानी वक्त की धूल में कहीं खो न जाए। मगर इतिहास और संरक्षण से इतर भानगढ़ की एक और पहचान भी है, एक ऐसी पहचान जो शायद इसके इतिहास से भी ज्यादा मशहूर है, और वो है भारत के सबसे प्रेतवादित, सबसे हॉन्टेड जगह होने की पहचान। याद है वो बोर्ड गेट पर, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। असल में सरकार के इसी एक नियम ने इस जगह की भूतिया कहानियों को और भी हवा दे दी है। वजह चाहे जो भी हो इस पाबंदी की, पर इसने भानगढ़ की डरावनी शोहरत को और भी पक्का कर दिया है। और जो लोग यहाँ दिन में आते हैं, उनमें से कई लोग अजीब अजीब अनुभवों का दावा करते हैं। कोई कहता है कि उसने फुसफुसाने की आवाजें सुनी, तो किसी को परछाइयां चलती हुई दिखीं। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि अंदर जाते ही अचानक से एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है, जैसे कोई देख रहा हो। यहाँ तक कि चीजों के अपने आप हिलने और अजीब रोशनियां दिखने के दावे भी किए गए हैं। हालांकि अगर आप अधिकारियों से पूछेंगे तो वो इसके पीछे एक ज्यादा सीधी सादी और तार्किक वजह बताते हैं। उनका कहना है कि ये पाबंदी लोगों की सुरक्षा के लिए ही है, क्योंकि रात में यहां तेंदुए और लकड़बग्घे जैसे जंगली जानवर घूमते हैं, और साथ ही ये अवैध तरीके से खजाना खोजने वालों को भी दूर रखता है। तो सवाल आखिर में यही रह जाता है कि भानगढ़ की असली पहचान क्या है? इसके पत्थरों में कैद इसका इतिहास, या फिर वो कहानियां और किंवदंतियां जो आज भी इसे लोगों के जहन में जिंदा रखे हुए हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसके इतिहास को बचाने का मतलब इसकी किंवदंती को खो देना है? इसका जवाब शायद भानगढ़ की इन्हीं खामोश दीवारों में कहीं दफन है।